क्यों ध्यान नहीं रहता, याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि उनके ऊपर पढ़ाई का जो प्रेशर है, जो एग्ज़ाम उनके पास में आ गए हैं, तो एग्ज़ाम का प्रेशर जो होता है वो उनके माइंड में इस प्रकार से प्रेशर बढ़ जाता है कि वो जो कुछ याद कर रहा है, कोई टॉपिक याद कर रहा है, तो वो टॉपिक वो याद करने के बावजूद भी वो भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि उनके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर हावी हो चुका है। जब आपके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर हावी हो जाता है तो जो भी कुछ आप याद कर रहे हो वो भूल जाते हो। वो आपकी मेमोरी जो है, जो आपकी याद करने की क्षमता है, जो आपकी माइंड मेमोरी है, वो उस टॉपिक को फीड नहीं कर पाती। फीड क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि आपके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर जो है हावी हो गया है। तो एग्ज़ाम का प्रेशर हावी ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है? आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, जो आपके माता पिता हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं कि बेटे पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा, उनकी बात को आपको मानना है। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। आपका जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो आप पर हावी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं बताऊंगा। आप 100% एग्ज़ाम को अटेम्प्ट अच्छे से करेंगे और आपके जो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे, तो आपको मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को, उस जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उन तरीकों को आपको फॉलो करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे पता है कि स्टूडेंट के सामने कितनी समस्याएं आती हैं, क्या क्या परेशानी एक छात्र को झेलनी पड़ती है। और एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो अगर आपके ऊपर हावी हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ लीजिए, अगर आपके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर हावी हो गया तो आप पास भी नहीं हो सकते। कहने का मतलब मेरा ये है कि एग्ज़ाम का प्रेशर अपने ऊपर हावी आप बिल्कुल भी ना होने दें। और एग्ज़ाम का प्रेशर आपके ऊपर हावी ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है? तो देखिए, आपको जो है एक पढ़ने की आदत आपको अपने अंदर डालनी है। कुछ छात्रों को पढ़ने का नशा जो एक होता है, पढ़ने का नशा आपको करना है, पढ़ने के नशे की आदत आपको डालनी है। और जब आपके अंदर पढ़ने के नशे की आदत अगर आपके अंदर पड़ गई, पढ़ने की आदत आपके अंदर पड़ गई, तो भाई साहब मैं ये कहता हूँ कि आप 100% आपका जो रिज़ल्ट है 90+ आपका रिज़ल्ट बनेगा। आप यूपी टॉपर भी जा सकते हैं और आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी जा सकते हैं। जिस भी आप स्टेट में रहते हो, जो भी आपका ज़िला है, टॉपर बन सकते हो, क्लास में टॉप बन सकते हो, स्कूल टॉपर कर सकते हो। तो भाई साहब इसका एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब आपका स्कूल टाइम होता है तो स्कूल टाइम में आप मौज मस्ती में काफ़ी टाइम ऐसा वेस्ट कर देते हो, आप पढ़ते नहीं हो। पढ़ने का जो आपका टाइम है उसको व्यर्थ ऐसे ही निकालते जाते हो। मान के चलिए, एग्ज़ाम का जो समय होता है वो एग्ज़ाम का समय आपने 6 महीने ऐसे ही निकाल दिया, तो बचा 6 मंथ। साल में होते हैं 12 महीने, 12 महीने में आपने 6 मंथ तो ऐसे ही बेकार कर दिए। अब 6 महीने में आप नोट्स भी बनाएंगे, पढ़ाई की तैयारी भी करेंगे, प्रैक्टिकल की कॉपी भी बनाएंगे, क्या क्या आप कर लोगे? 6 महीने मैं मानता हूँ बहुत होते हैं, लेकिन आपके जो टीचर होते हैं वो आपको नोट्स बनवाते हैं, प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनवानी होती हैं, बहुत कुछ काम होता है। 6 महीने में आपके 3 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं, बचे आपके पास 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स में आप क्या क्या कर लोगे? प्री बोर्ड की भी तैयारी करना होता है, जो आपका मेन बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसकी भी आपको तैयारी करना होता है। तो आपका जो समय है वो पढ़ने का जो समय है उसको आपको एक एक मिनट का जो टाइम है, पढ़ने का एक एक मिनट का टाइम है, उसको व्यर्थ नहीं होने देना है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका समय व्यर्थ होता जाता है, आप पढ़ते नहीं हो, मौज मस्ती में ऐसे ही निकाल देते हो, तो अगर आप उस समय को कीमती समझोगे, अगर आप समय की कीमत समझोगे, तो आप जो है अच्छे से आप अपने बोर्ड की तैयारी कर पाओगे, बोर्ड में आप अच्छे नंबर लाओगे। और आपका जो एग्ज़ाम का प्रेशर है, जो आपके दिमाग पर हावी हो जाता है एग्ज़ाम का प्रेशर, आप अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी नहीं, आपका जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो आपके ऊपर बिल्कुल हावी नहीं हो सकता। आप अगर समय की कीमत को समझोगे, टाइम की कीमत अगर आप समझोगे, और जो आपका टाइम व्यर्थ जा रहा है उसको आप सेव करते हो जाओगे। सेव करने का मतलब आप जो है, जो पढ़ने का आपका समय है उसको कीमती समझते हुए उस समय को आप बचा करके रखिए। यानी कि आप एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपको जो है क्या करना है, एग्ज़ाम की तैयारी करना है। आप एक लिमिट टाइम रखिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। टाइम टेबल में एक लिमिट टाइम रखिए, उस सब्जेक्ट की जो तैयारी करते जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ एक एक ही
एक लिमिट समय में आप उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद जैसे जैसे आपको उस सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर को आप दोहराएंगे, उसके जो क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, उस क्वेश्चन का अर्थ क्या है, उस क्वेश्चन के अर्थ को समझते हुए फ्रेंड्स, अगर उस प्रश्न का आप एक अर्थ निकालोगे, उस अर्थ को निकालते हुए अगर आप तैयारी करोगे। मेन रीज़न ये है कि स्टूडेंट प्रश्न का अर्थ ही नहीं समझते हैं कि उस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। जब आपको प्रश्न का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस प्रश्न का जो उत्तर है उसको आप कैसे याद करोगे। तो प्रश्न का अर्थ को आप समझिए कि उसमें पूछा क्या जा रहा है, जो उसमें पूछा जा रहा है उस अर्थ को समझते हो उसका उत्तर आप याद करोगे, तो आपके जो है वो प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको 100% याद भी रहेगा, और आपकी जो माइंड की मेमोरी है, याद करने की जो आपकी क्षमता है, उस मेमोरी में आपका जो उत्तर है वो फीड हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि एक टाइम टेबल बनाइए, एग्ज़ाम से पहले प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक टाइम टेबल बनाइए, और उस टाइम टेबल में जो आपने उस सब्जेक्ट के लिए लिमिट टाइम रखा है, उस लिमिट टाइम में उस सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करिए, उसकी तैयारी करिए। तो आपका जो मेन जो एग्ज़ाम का बोर्ड का जो मेन समय है, उस बोर्ड एग्ज़ाम को आप जो है उसके टाइम को बचाइए, और जैसे ही आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम जैसे जैसे आपके पास में आता जाएगा, तो आपके ऊपर जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर आपके दिमाग पर हावी नहीं होगा। और अगर आपका जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो आपके दिमाग पर हावी नहीं होगा तो फ्रेंड्स आप एग्ज़ाम में 100% आप अब जो आपका रिजल्ट बनेगा। और जैसे ही आप इस टाइम को बचाते जाओगे और पढ़ाई की तैयारी करते जाओगे, तो आपका जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो आपके माइंड पर हावी नहीं होगा। और अगर आपके दिमाग पर आपका एग्ज़ाम का प्रेशर हावी नहीं होगा तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल 100% जो है, जब आपके बोर्ड के समय आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का जो आपका पेपर है वो आपके हाथ में आएगा। कुछ छात्र कहते हैं कि जैसे ही हमारे बोर्ड का पेपर हाथ में आता है तो जो उस पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका प्रश्न का आंसर हम भूल जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है आपके सामने क्रिएट नहीं होगी। तो जितना मैंने शुरू से लेकर एंड तक बताया, अगर इस तरह की बात जो मैंने आपको बताई है, अगर आप इन सभी बातों को फॉलो करोगे तो आप 100% आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे और आपका अच्छा नंबर आएगा, आप टॉपर बन सकते हैं, क्लास टॉप कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे जो मैंने इस वीडियो में बताया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।